जय हिंद दोस्तों। क्लास टेंथ का जो 100 डेज़ का जो टारगेट आप लोगों का दिया जा रहा था, तो अब इसमें थोड़ा कल से संशोधन हो जाएगा। क्या संशोधन होगा वो हम आपको आज के इस वीडियो में जानकारी दे रहे हैं। क्लास टेंथ के लिए हमने एक टारगेट शुरू किया था फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए, जिसमें आप लोगों को 100 डेज़ का टारगेट दे रहा था। यहाँ पर आप लोग को 100 दिनों में आप लोगों की परीक्षा की तैयारी कराने का मेरा मकसद था, जिसमें आप लोगों को सभी इम्पोर्टेंट सवाल जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे या फिर प्रेजेंट ईयर से जो भी होंगे आपको दिया जाता था। और हम लोगों ने अभी तक डे 15 तक की जो दूरी है वो तय कर ली है लगभग। अगर जिन बच्चों ने अगर यहाँ तक भी अगर वो तैयारी किए होंगे ना 15 तक में, तो कम से कम उसके 100 क्वेश्चनों का लगभग तो तैयारी हो चुका होगा सभी विषय मिला करके। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंजिंग ये कर रहा हूँ कि जो आप लोगों का 100 डेज़ का जो टारगेट है, अब ये 100 डेज़ ना हो करके 60 डेज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर हम 100 डेज़ टारगेट लेकर चलते हैं तो फिर आपका जनवरी आ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का जनवरी में, अब तो आप लोगों को आदत हो गई होगी पढ़ने की, 10-15 दिन हो चुका है, यानी कि डे 15 चल रहा है, तो अब आप लोगों का आदत हो गया है पढ़ाई करने की, तो इसलिए अब इसमें थोड़ा सा तेज़ी आएगा। एक एक क्वेश्चन अब बढ़ा के मिलेगा। जहां आप लोगों को हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन मिल रहा था, अब आप लोगों को हर सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा अब आप लोग हिम्मत रखिए और लग जाइए अपने प्रयासों में और दिखा दीजिए कि आप में भी कितना दम है। ठीक है, तो अब कल से जो आप लोगों का टारगेट आएगा वो 100 डेज़ ना बोल करके 60 डेज़ बोल करके आएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 60 दिनों के अंदर आप लोगों का कंप्लीट, मेरा मकसद है कि पूरे तैयारी आप लोगों को करवा दिया जाए, जिसमें आपका 15 दिन बीत चुका है और आप लोगों के पास कितना दिन बच गया, 45 डेज़ और आपके पास बच गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग, और उसके बाद अगर कोई सीरीज अगर चलाना होगा तो फिर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला सवाल हिंदी में अगर हम देखें तो फसल कविता के आधार पर फसल के आवश्यक तत्व कौन से हैं, आपको इसका प्रश्न का आंसर याद करना है। दूसरा है, सफलता की चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। ये हिंदी का 2 प्रश्न हो गया। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप लोगों को एक पैराग्राफ, राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ठीक है, ट्रीज़ के ऊपर जो इम्पोर्टेंस पैराग्राफ है वो आपको याद करनी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर केवल आज के लिए जो है केवल एक प्रश्न मिला है आपको कि भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। ये सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आप लोगों को मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, पहले आपको चित्र बनाना है और चित्र बना कर उसमें नाम भी लिखना है, जिसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ। डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम इंग्लिश में मैंने लिख दिया, बहुत से लोग पाचन तंत्र को समझ नहीं पाते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको फ़ोटो बनाना है। फ़ोटो बनाने के बाद उसको नाम भी लिखना होगा उसमें। ठीक है ना, इतना आप लोग कर लेना। अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए ए बी स्क्वायर बराबर 2ac² होगा। तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। कल संडे है, संडे को आप लोगों का जो नहीं आएगा कोई भी टारगेट, तो संडे के दिन आप लोगों का डे 15 यानी डे 1 से लेकर डे 15 तक का जितना भी आप लोगों का टारगेट है उसको रिवीजन में ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, सिर्फ टारगेट पे टारगेट लिए जा रहे हो तो सब बेकार हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम हफ्ता में एक दिन रिवीजन के लिए आप लोग को देते हैं। जो भी छूट गया है या फिर रिवीजन करना है या फिर आप लोगों को टेस्ट देना है तो आप टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कि जो 100 डेज़ का जो टारगेट था उसको 60 डेज़ में कन्वर्ट किया गया है, क्या आप इससे खुश हैं? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।